हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं SPDC करंट अफेयर को। इसमें हम 800 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि NTPC के एग्जाम अभी हैं, तो हम उसी के लिए इन करंट अफेयर को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे हमारे। 100वां क्या था? भारत सरकार ने जो संसद सदस्य है उनके वेतन में वृद्धि करने की बात की है। कितनी परसेंट वृद्धि की जाएगी? 24% की वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट आता है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो जो इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता गया है, मोहन बागान सुपर जायंट के द्वारा जीता गया है। मोहन बागान सुपर जायंट के द्वारा इंडियन सुपर लीग खिताब जीता गया है। ब्रिटिश सम्राट के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके सबसे उत्कृष्ट जो आदेश है नाइट कमांडर, इससे सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। किसने? सुनील भारती मित्तल को किया गया है। भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल को सम्राट ब्रिटिश साम्राज्य के उत्कृष्ट आदेश नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल किया गया है? तो इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। तो मतलब पूर्ण पूर्ण है ना, तो पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा के लिए आया होगा इनका आदेश। वुमेन ऑफ द ईयर है 2025 है और पहली भारतीय नहीं, मतलब भारतीय का एक नाम है। क्या नाम इनका? पूर्णिमा देवी वर्मन है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो जो दवाइयां हैं उनका निपटान करने के लिए एन प्राउड नामक ऐप चलाया गया है, या फिर क्या कह सकते हैं, विभाग चलाया गया है। इसका नाम है केरल। केरल के द्वारा एन प्राउड एक कार्यक्रम चलाया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, सुरक्षित दवाई निपटान के लिए, दवा निपटान के लिए इसको चलाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो पहली बार कोई कन्नड़ पुस्तक है जिसके लिए क्या मिल रहा है? बुकर पुरस्कार मिल रहा है अंतरराष्ट्रीय। इसका नाम है हार्ट लैम्प। तो पूरा जो कन्नड़ है उसमें क्या है? हार्ट लैम्प की एक बुक है जिसको क्या मिल रहा है? बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और पहली कन्नड़ पुस्तक है। भारत और किस देश के बीच में छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन हो रहा है? तो धर्म गार्जियन किसके बीच में किया जा रहा है? तो बी, बी मतलब जापान। तो धर्म, हमारे धर्म में क्या बोलते हैं कि धर्म का गार्जियन, धर्म गार्जियन मतलब पान का पत्ता जरूरी होता है ना, जापान। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है भारत और जापान के बीच में हो रहा है। कौन सा लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? 7वीं बार बना है। वन एंड ओनली इंदौर 7वीं बार स्वच्छ शहर बन गया है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली हैं जिन्होंने कितने बनाए हैं? 14,000 रन बनाए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। देश, किस देश को 2024 में IPO जारी फंड जुटाने में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है हमारे भारत को। IPO है उसमें फंड जुटाने के लिए पहला स्थान मिला है भारत के लिए। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो हवाई अड्डा है तो प्रतिष्ठित जो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार है वो इसके साथ जीता गया है। तो ये है मोपा एयरपोर्ट। कौन सा है? मोपा एयरपोर्ट है। मतलब ज्यादा बम बम नहीं फूटते वहां पे, सुरक्षित है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है मोपा एयरपोर्ट को। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो ये की गई है IIT मद्रास के द्वारा। हाइपरलूप, तो ज्यादा मदरा पी लो तो क्या हो जाता है? हाइपर हो जाता है ना, तो हाइपर और लूप में फंस जाते हैं। तो हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किसने की है? IIT मद्रास के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आता है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियन 2025 का खिताब
किसके द्वारा जीता गया है? तो ये खिताब जीता गया है विश्वा राजकुमार के द्वारा, विश्वा राजकुमार के द्वारा। मतलब विश्वास कर सकते हैं कि मेमोरी अच्छी है, तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? विश्वा राजकुमार के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? तो 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय बैठक है, इसका आयोजन किया गया है हमारे पुणे में। तो पश्चिम से रिलेटेड है पूरा, यही पे पुणे में आयोजित करा दिया। पश्चिमी जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक है वो कहाँ पे हुई है? पुणे में हुई है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो इसको लागू किया गया हरियाणा के द्वारा। तो मतलब जो मनोहर लाल खट्टर है ना, इन्होंने बोला भैया सारे गवाहों को क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। तो गवाह संरक्षण योजना हरियाणा सरकार के द्वारा दी गई है। कौन सा देश है चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो चीन के बाद, तो चीन फर्स्ट होगा, दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा भारत। इन्होंने भी डिजिटल पायलट लाइसेंस है उसको जारी करने की घोषणा कर दी है। तो दूसरा बना है भारत और पहला है चीन। नेक्स्ट आता है, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? तो जो आईआईटी है जिसके द्वारा स्वदेशी अंतरिक्ष चिप को लॉन्च किया है, जिसका नाम है आइरिस, इसको किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। और आईआईटी मद्रास है, इसी के द्वारा जो हमारी वो थी ना हाइपरलूप, उसका भी उसकी मेजबानी की गई है मद्रास के द्वारा। और मद्रास के द्वारा ही जो अंतरिक्ष शिप है IRIS, इसको लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट आती है हमारी विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो मातृभाषा से रिलेटेड है और ये मनाई गई है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मनाया गया है विश्व मातृभाषा दिवस। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ICAS के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजेश निर्वाण को। राजेश निर्वाण को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो उड़ा रहे हैं, कोई निवारण तो होगा, नागरिकों को उड़ाने के लिए सुरक्षा का निर्माण है ना। राजेश निर्वाण को महानिदेशक चुना गया है BCAS के बीच अंतर्गत। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है हमारी नागालैंड को। जो वन प्रबंधन परियोजना है इसको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नागालैंड की। तो नागा, नाग को कैच करना पड़ेगा ना, तो नाग क्या है, कैच करो। तो स्कॉच पुरस्कार मिला है नागालैंड की वन प्रबंधन परियोजना के लिए। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो इसका नाम है कर्नाटक। जो स्थानीय शासन प्रदर्शन है, तो स्थान का जो शासन है, स्थानीय शासन है, उसका अच्छे से प्रदर्शन किसने किया है? कर्नाटक के द्वारा किया गया है। मिजोरम राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस जो तिथि है कब मनाई थी? तो इसकी मिजोरम की स्थापना तिथि है वो है 20 फरवरी, और 21 फरवरी को हमने मातृभाषा दिवस मनाया था, विश्व मातृभाषा दिवस। और 20 फरवरी को क्या मनाया गया है? मिजोरम के द्वारा उसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है, असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो असम की जो दूसरी राजधानी है उसके नाम से घोषित किया गया है डिगबोई को। क्या है? डिगबोई को बनाया गया है असम की दूसरी राजधानी। पांचवी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? जो कोमोडो है उसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। तो पांचवी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है कोमोडो। रुको, इंडोनेशिया, इनको डोर पर रोक के गए अंदर। तो कोमोडो क्या है? एक सैन्य नौसेना अभ्यास है और ये इंडोनेशिया के द्वारा आयोजन किया गया है। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मून को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो ये हो जाएंगे हमारी ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है इनका? बेथ मून है। इनको जनवरी माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो जो मिसिंग जनजाति है इनका प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये है अली ए लिगांग, अली ए लियांग। तो मिसिंग, बहुत जल्दी से किसी को मिस करते हैं ना, तो मिस कॉल जल्दी से
फोन लगाओ लगाओ लगाओ, है ना। तो अर्ली ए लिगांग जो त्योहार है वो किसका है, मिसिंग जनजाति का है। यहाँ से है ना, ठीक है। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? तो ये है हमारे जोमेल वॉरेकन। कौन है? जोमेल वॉरेकन है। कहाँ से आते हैं? वेस्ट इंडीज से आते हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो वन मैन ऑफिस प्रारंभ किया गया है, ये एक पहल है। इसको प्रारंभ किया गया है हमारे LIC के द्वारा, LIC के द्वारा। और ये सबसे ज्यादा जो बीमा कंपनी है वो बन गई है ना, सबसे ज्यादा फेवरेट वाली ब्रांड बन गई है। और वन मैन ऑफिस ये है किससे संबंधित है? LIC की एक पहल है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ई स्पोर्ट खेल है, इसको आयोजित कराया जाएगा सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में, मतलब हमारे साड़ू जी करवाएंगे, सऊदी अरब में करवाएंगे। ई स्पोर्ट, ई से स्पोर्ट, सऊदी अरब। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में होगा। कहाँ पर होने वाला है? सऊदी में ये होने वाला है। किस राज्य विभाग की विधानसभा ने अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बन गई है? तो क्या है? अनुवादक इन्होंने नियुक्त किया था, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुवादक सुविधा को प्रारंभ किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और जो हमारे लैंग्वेज है उसके लिए किया था पंजाब के द्वारा, है ना। और ये कौन है? साइन लैंग्वेज के लिए पंजाब के द्वारा। और ये है अनुवादक सुविधा विधानसभा के लिए जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेव करने के लिए बनाया गया होगा, तो मित्र को सेव कर लो। सेव करते ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है कौन सा? सेबी का है, तो मित्रा लॉन्च किया है। फिर आते हैं प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो योग मंत्रालय है। किससे संबंधित होगा? तो देखते हैं हम, ये है हमारे आयुष मंत्रालय से। किससे संबंधित है? आयुष मंत्रालय से योग से संबंधित है। किससे? आयुष मंत्रालय से संबंधित है, मतलब स्वास्थ्य से ही संबंधित है ना। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? जो आदि महोत्सव है उसका उद्घाटन हमारी द्रौपदी मुर्मू है, जो राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे है? दिल्ली में हुआ था। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो हमारे ब्रिटेन है इसके द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है। और ये उपाधि दी गई किनको? एन चंद्रशेखर को। किनको? एन चंद्रशेखर को दी गई थी। यही वो उपाधि है ना जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा त्यागा गया था। कब? 1919 में, है नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दी थी। अब दी गई है 2025 में किनको? एन चंद्रशेखर को। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जो पूर्वोत्तर सेवन सिस्टर है यहाँ पे मनाया गया एकता महोत्सव, और उसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या हुआ था? आदि महोत्सव भी मनाया गया, वहीं पर एकता महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले से पीड़ित को अब 8 की जगह 10,000 रुपए का मासिक सहायता प्रदान करने वाली है? तो जो एसिड पीड़ित हैं उनके लिए 8,000 की जगह 10,000 रुपए देगी। कौन? पंजाब सरकार दे रही है। साइन लैंग्वेज ही पंजाब सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था विधानसभा में। नेक्स्ट आता है, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो भाई समाज को न्याय दिलाना है, और ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। आईसीसी अवार्ड 2024 में किससे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। तो इन्होंने जश्न मनाया होगा ना आईसीसी अवार्ड 2024 में। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है 2025 में हुआ है, इसमें एकल पुरस्कार है वह जीता गया है हमारे जानिक सिनर के द्वारा। जानिक सिनर के द्वारा दी गई, मतलब जनवरी फरवरी के टाइम पे होता है ना ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में। किनको दिया गया है? एकल पुरुष में जानिक सिनर को दिया गया है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 है। भारत का कौन सा स्थान है? तो जलवायु का जोखिम आएगा, तो भारत आया है 6ठे नंबर पे। सबके छक्के छुड़ा देगा जैसी जलवायु है, क्योंकि कितने सारे हम लोग सुधार कर रहे हैं ना। तो जलवायु जोखिम, या फिर हमने इतने सारे जलवायु को प्रॉब्लम करने वाले, जैसे कि
क्या हो जाए हमारे दो हंस दो वन है हम लोगों ने काटे हैं, बेंगलोर के वन काटे गए हैं, अभी और कौन से काटे जा रहे हैं? बहुत सारे वन काटे जा रहे हैं। तो जलवायु जोखिम में भारत कौन से स्थान पर है? 6 नंबर पर आता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? तो 10वां महिला सम्मेलन है, इसको आयोजित किया गया है बेंगलुरु। मतलब आज बंगले में बैठ के सारी महिलाएं क्या कर रही हैं? सम्मेलन कर रही हैं। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। जबकि दिल्ली महोत्सव और एकता महोत्सव दोनों ही दिल्ली में मनाए गए थे। आदि महोत्सव है ना। किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसको आयोजित किया गया है हमारे पांडुचेरी में। जो हमारे पांडव जी हैं उन्होंने बोला कि भाई सबको आयुष्मान बनाना है, तो आयुष्मान भारत वय वंदना योजना यहाँ पे लागू कर दो, तो बस पांडुचेरी में इसको लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस देश में माउंट डोकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रुकोना नहीं, रुकोना डोकोना। तो ये इंडोनेशिया में है। तो इंडोर गेम खेलो, रुकोना डोकोना डोकोना। तो डोकोना ज्वालामुखी का कहाँ पे विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। और हमने फ्रंटल पढ़ा था ना, और वो कहाँ पे था? वो इथोपिया में था फ्रंटल। नेक्स्ट आता है, चर्चा में रहे अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अनामुडी हमारे साउथ से संबंधित है, और ये भी आता है केरल में। जो हमारा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? केरल में स्थित है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या रहा है? तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? उत्तराखंड में आयोजित किए गए हैं, और इसकी थीम रही है ग्रीन गेम्स। तो ग्रीनरी कहाँ पे? उत्तराखंड में है, वहीं पर मनाया गया 38वां राष्ट्रीय खेल, और उसकी थीम रखी गई थी ग्रीन गेम्स। खबरों में रहे हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण यह किस राज्य में स्थित है? जो मणिकर्ण है यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किससे संबंधित है? तो हिंदू और सिख धर्म से संबंधित है। कौन सा तीर्थ स्थान है? मणिकर्ण। तो मणिकर्ण शायद वही है ना जहाँ पे शायद पार्वती जी का कुछ कान वान का झुमका गिरा था। तो मणिकर्ण ये जगह है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर हिंदू और सिख धर्म से संबंधित ये तीर्थ स्थान है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो सृजनम है उसको लॉन्च किया गया है जितेंद्र के द्वारा। किसने? उनको जीत लो, अपने इतना बिल्कुल इतना मेहनत करो, हर चीज सृजन कर लो और जीत जाओ पूरी दुनिया से। तो ये क्या है? एक बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है सृजनम, और यह लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र के द्वारा। किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? तो ग्रीन बजट है, और ये भी है हमारे राजस्थान के द्वारा, क्योंकि राजस्थान में हरियाली तो है नहीं, तो हरियाली फैलाने के लिए ग्रीन बजट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान के द्वारा। भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया है? तो इसको आयोजित किया गया था दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। तो हमारी सरकार क्या करती है? शिखर सम्मेलन के लिए दुबई भाग गई। भविष्य की सरकारों का निर्माण करने की थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दुबई में किया गया है। भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम रखी गई थी इसकी। नेक्स्ट आता है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता गया है पंकज अडवाणी के द्वारा। किसने जीता है? पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। पंकज हमारा पंख मतलब कीचड़, उसमें स्क्रू लगा दिया, तो स्क्रू चैंपियनशिप तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप है, किसने जीती है? पंकज आडवाणी जी के द्वारा जीती गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो आयोजन किया गया था उत्तराखंड में, थीम रखी गई थी ग्रीन गेम्स, और इसमें सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे ज्यादा जो पदक तालिका है इसमें पहले पायदान पर रही है सर्विसेज। अच्छी सर्विसेज दी थी, तो सर्विसेज पहले पायदान पर रही है। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बहुत चर्चे में रहा था उत्तराखंड। ये भैया उतर के सामने आया और इन्होंने सभी के नागरिकों के कानून की बात कही है। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई है? तो जो अरविंद केजरीवाल थे उनको सजा हो गई, उसके बाद बनाई गई हैं हमारी अतिशी मारलेना। कौन है? चौथी मुख्यमंत्री है, कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की। क्या नाम है? अतिशी मारलेना। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो जो
हमारा भारत है उसके मुख्य चुनाव बनाए गए हैं, चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं 26वें। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो चुनाव में क्या होता है, वोटिंग होती है, वोटिंग में उनकी काउंटिंग करनी पड़ती है और जिनको ज्ञान होगा वो करेंगे। तो 26वें जो चुनाव आयुक्त हैं वो बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। फिर आते हैं BIMSTC युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था हमारे गुजरात में। किसमें? गुजरात में किया गया है। बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक है, उसका जो युवा शिखर सम्मेलन था कहाँ पर आयोजित किया गया है? गुजरात में आयोजित किया गया है। सारे युवा आजकल क्या करते हैं, रात रात भर गेम चलाते हैं, गेम खेलते हैं। तो बिम्स्टेक ने बोला कि हाँ भैया हम गुजरात में करेंगे युवाओं का शिखर सम्मेलन। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो 12 फरवरी को मनाई जाती है हमारे गुरु रविदास जी की। किसकी? गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। - 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये है हमारा देश भारत। किसमें? तीरंदाजी में। तो पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2025 में पहली रैंक रही है भारत की। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था मस्कट, ओमान में। समुद्री साझेदारी के लिए नए आयाम की यात्रा, तो समुद्री साझेदारी करनी है, उसके आयाम तय करने हैं, तो उसके लिए यात्रा विषय में एक वो रखा गया था सम्मेलन और इसका नाम था हिंद महासागर सम्मेलन। कहाँ पे आयोजित किया गया है? मस्कट, ओमान में किया गया। तो भैया हिंद महासागर को बचाना है, ये सभी महासागर को बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबके मस्तक काटने पड़ेंगे। मस्कट, हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में हुआ है। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है कहाँ पर? मणिपुर में। मणि थी इनके पास, तो भैया क्या लगा दी? राष्ट्रपति शासन लगा दी, अभी वर्तमान में लगाया गया है। नेक्स्ट आता है हाफ मैराथन 57 मिनट में सबसे कम समय पूरा करने वाले पहले युवक कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है जेकॉब किफलिमो। किफलिमो कि भाई एकदम से मतलब अपनी जॉब इतने अच्छे से पूरी की समय से पहले। तो ये क्या है? हाफ मैराथन है, 57 मिनट में इन्होंने कंप्लीट किया और सबसे कम समय में करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं जेकॉब क्लिफिमो। नेक्स्ट आते हैं किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की द्वारा क्या जीत गई है? जो एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो जीती गई है इंडोनेशिया के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? करप्शन में भारत तो भाई बहुत आगे होगा। तो 96वां स्थान है। कौन सा है? 9 को उल्टा कर देते हैं, 6 बना देते हैं करप्शन के चक्कर में। तो करप्शन में हमारे भारत का स्थान कौन सा है? 60 नहीं 96 है, 96 है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई गई है? तो एआई यूनिवर्सिटी है, ये बनाई गई है महाराष्ट्र में। महान काम है भैया। एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बना दी? महाराष्ट्र में बना दी। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है हमारे भारत के द्वारा। तो आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है भारत सरकार के द्वारा, भारत की टीम के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत और किस तटीय राज्य के में आयोजित किया गया है? तटीय राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। तो सागर कवच तो बांग्लादेश है, आजकल बहुत ज्यादा पंगे ले रहा है, तो बस उसी को बताने के लिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो सागर कवच का अभ्यास किया गया है कहाँ पर? तटीय राज्य है पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में आयोजित किया गया है? राजस्थान में ग्रीन बजट लॉन्च किया गया था, वहीं पर साइक्लोन 2025 को भी आयोजन कराया गया है। और ये भारत और जो मिस्र है इसके बीच की संयुक्त सैन्य अभ्यास था। किसके? साइक्लोन मिस्र और भारत का बीच सम्मेलन नहीं है, सैन्य अभ्यास है। कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल किया गया है? तो जो ओपेक प्लस है इसमें अभी सम्मिलित किया गया है ब्राजील को। किसको सम्मिलित किया गया है? ब्राजील को सम्मिलित किया गया है। फिल्म कैनकेलिफ
जो फिल्म कॉन्क्लेव है, ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? जो हमारी फिल्म है इसका नाम क्या है? कॉन्क्लेव। इसको ब्रिटिश सम्मेलन में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को। कॉन्क्लेव के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। कौन इससे पंगा लेगा भैया? कॉन्क्लेव को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ICAI के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ICAI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अभी वर्तमान में चरणजीत सिंह नंदा। ICAI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं चरणजीत सिंह नंदा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। भारतीय रेलवे ने निर्बंध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे भारत में जो रेलवे है उसके द्वारा निर्बंध यात्रा के लिए लॉन्च किया गया है स्वरेल। क्या है? स्वरेल, स्वयं की रेल है तो स्वरेल यह निर्बंध यात्रा के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आता है, किस राज्य ने भूमि अधिकारों के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित कर दिया है? तो ये है हमारी असम सरकार के द्वारा। तो जो भूमि अधिकार है उनके लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित कर दिया है असम में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। क्या है? पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय है। तो पूरे एयर आर्ट वॉल है संग्रहालय बनाया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मतलब इन्होंने क्या ले लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है ना, सेवानिवृत्त हो गए हैं और फिर भी इन्होंने क्या जीता है? सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब जीता है। इनका नाम है सौरभ घोषाल। घोषणा कर दी भैया हम सेवानिवृत्त भले हो गए हैं लेकिन हम फिर भी सिडनी क्लासिक खिताब जीत सकते हैं। किसने? सौरभ घोषाल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं वित्तीय साक्षरता और महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है 2025 किसके द्वारा मनाया गया है? RBI ने मनाया है और इसकी थीम रखी गई थी वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि और इसको आयोजित किया गया था 24 से 28 फरवरी के बीच में। कब तक? 24 से 28 फरवरी के बीच में इसको लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो इसका नाम है INS गुलदार। सेवानिवृत्त हो गया मतलब इसको हटा दिया गया है भारतीय सेना से, सेवानिवृत्त कर दिया, रिटायर कर दिया है हम। अब ये क्या करने वाला है? पानी के नीचे पहली स्थित संग्रहालय बन गई है पानी के नीचे। इसका नाम है क्या? INS गुलदार। हाईफिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम बताइए। तो सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है और इसका नाम रखा गया है तेज। तो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित की गई सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम है तेज। कौन सा राज्य है लगातार 3 वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उन्होंने पक्षी की गणना की और लगातार तीसरी बार ये शीर्ष स्थान पर रहा है और इसका नाम हो जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी अपन ने सागर कवच को भी आयोजित कराया था और ये पक्षियों में भी नंबर 1 पर है। पी से पक्षी, पा से पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जो एशिया है वहां के सब लोग आए और आर्थिक वार्ता की है और ये वार्ता की गई है कहाँ पर? पुणे में। तो ये पुराने उड़ानों को खोला गया होगा और आर्थिक वार्ता की गई होगी। एशिया आर्थिक वार्ता हुई है पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जो ग्रामीण क्रिकेट है उसकी लीग को प्रारंभ कर दिया है और ये प्रारंभ की गई है हमारे बिहार के द्वारा। किसने की? भैया बाहर ला दी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग को लॉन्च किया है किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया गया है? तो जो गुनेरी है इनके द्वारा इसको पहला जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया गया है गुजरात का। गा से गुजरात, गा से गुनेरी, पहला क्या बन गया है? जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया गया है गुजरात का।
अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो समुद्र में जाते हैं जहाज, उसमें क्या होती, जैसे वो थे ना, क्या नाम था उसका, जैक स्पैरो, वो क्या था, लुटेरा था ना, ऐसी डकैती हो जाती समुद्र की, जो डकैती को रोकने के लिए जो हमारे भारतीय वायुसेना पायलट हैं इनको पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इनका क्या नाम है? अक्षय सक्सेना। मतलब जो जहाज जाती थी उसको क्षय नहीं होने देते थे, इनका नाम क्या है? अक्षय सक्सेना। इनको अरब सागर में जो समुद्री डकैती है उसके विरोध में सम्मानित किया गया है, विरोध करने के लिए, अक्षय सक्सेना। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी हमारा भारत करने वाला है। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई है हमारी कॉन्क्लेव, है ना, बेस्ट अभिनेत्री के लिए भी दिया गया था। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है कॉन्क्लेव। नेक्स्ट आती है ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का पहला सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो ये है हमारा एक्स एआई, एक्स के द्वारा ग्रोक, ग्रो करने के लिए भैया एक्स को छोड़ना पड़ेगा। तो एक्स एआई ग्रोक 3 जेट, मतलब एक चैटबॉट है, यह दुनिया का पहला और सबसे स्मार्ट एआई कहलाता है। एक्स एआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा आईवीएफ तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया गया है? तो आईवीएफ का प्रयोग करके पहला तकनीकी भ्रूण बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो उसी का भ्रूण बना दिया गया है आईवीएफ का प्रयोग करके। चेन्नई ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है हमारे काइरिन जैकवेट के द्वारा। चेन्नई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है काइरिन जैकवेट के द्वारा। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना लॉन्च की है? तो सूखे से निपटने के लिए सुजल जो परियोजना है वह लॉन्च की गई है कर्नाटक के द्वारा। अच्छा जल लाना है, सुजल परियोजना कर्नाटक के द्वारा लॉन्च की गई है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल कितने अनुमानित व्यय कितना होगा? जो अनुमानित व्यय है वो हमने बोला है कि 50.65 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, अनुमानित है 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में विकास में कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो जो इंजन है हमने बताया कि हम इतने इंजनों का विकास करेंगे, कितना, चारों दिशाओं में 4, तो 4 इंजनों की बात की गई है। 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना बजट आवंटन किया गया है? तो रक्षा में हम लगाएंगे 681,000 करोड़, 681 करोड़ लगाए जाएंगे। अब तो छक्के छुड़ा देंगे एक एक करके, तो 681,000 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? तो जो हमारा मखाना बोर्ड है, एक बिहारी मखाने थे ना, और ये भी मखाना कहाँ से आ जाएंगे? हमारे बिहार से आ जाएंगे, मखाना बोर्ड भी बिहार के हुए हैं। और जो हमारे मिथिला मखाना को पिछली बार जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट आते हैं बजट 2025-26 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितने लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा? तो यदि आपकी इनकम कितनी है, 12 लाख है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 24 घंटा आधे दिन का आपको कुछ नहीं देना है। 12 लाख यदि आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो शिक्षा के लिए हम व्यय कर रहे हैं 1,28,650 करोड़, 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? जो केंद्रीय बजट है उसको पेश किया गया है सबका विकास। थीम क्या थी? सबका विकास के लिए इसको पेश किया गया था। 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? तो भैया हमने बोला है अच्छा बजट तो है हमारा, सबका विकास करेंगे, लेकिन हमें घाटा जो होगा वह चारों तरफ से 2 बार लगेगा, तो 4-4% का घाटा अनुमानित किया गया है। 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है?
तो सबसे ज़्यादा बजट का हमने दिया है रक्षा मंत्रालय में, है ना। रक्षा मंत्रालय में कितने था, 681,000 करोड़ दिए थे रक्षा मंत्रालय को। जरूरत भी है, पाकिस्तान इतना हमला कर रहा है, कब जरूरत पड़ जाए। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है, जो हमारा जल जीवन मिशन है उसको हमने बोला है कि हम बढ़ा देंगे, उसके लिए कब तक, 2028 तक। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो ये वृद्धि होगी लगभग 6.3 से 6.8% तक। जीडीपी में कितनी होगी, और घाटा लगेगा 4.4 का, और वृद्धि होने वाली है 6.3 से 6.8 तक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड जीते हैं, तो ये आ जाएंगे हमारे वन एंड ओनली नीरज कुमार। इनके द्वारा 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इसमें पुरुष में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, किसके द्वारा, नीरज कुमार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को प्रारंभ किया है, तो इसको प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर जो योजना है वो प्रारंभ की गई है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में बेगई नदी किस राज्य में स्थित है, जो खबरों में रही है बेगई नदी, वो कहाँ पर बहती है, तो ये तो हमारे कर्नाटक नहीं, केरल कर्नाटक के साइड से जाती है, लेकिन जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है तो ये तमिलनाडु में रही है। तो बेगई नदी जो है वह कहाँ पर रही है चर्चे में, तमिलनाडु में। गन नगई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जो गन हो गया गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। हेलो फ्रेंड्स, हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल में तीसरी पोजीशन इवेंट में 3 पोजीशन इवेंट में कौन है खिलाड़ी जिसने गोल्ड जीता है, तो ये है हमारे नीरज कुमार। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को प्रारंभ किया है, तो यही योजना प्रारंभ की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो दीनदयाल ज्यादा 36 उनको भूमि दी गई होगी, 3600 है। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में खबरों में रहा बोगई नदी किस राज्य में स्थित है, जो बोगई नदी है यह मुख्यतः पाई जाती है हमारे तमिलनाडु में। कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। बोगई नहीं गई, अब तो नहीं मिलेगी, तो तमिलनाडु। बोगई नदी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, जो अभी हाल ही में चर्चे में रही थी। हाल ही में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो जो गान नगाई उत्सव है इसको मनाया गया है मणिपुर में। तो गान नगाई, तो नाग क्या गा रहे हैं, मणि के लिए गान गा रहे हैं, तो मणि के लिए है ना, तो मणिपुर में मनाया गया है गान नगाई उत्सव, मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है इनका, 2025 के गणतंत्र दिवस पे आए थे प्रबोवो सुबियांतो। यह मुख्यतः पाए जाते हैं हमारे राष्ट्रपति हैं किस देश के, इंडोनेशिया के। कहाँ के हैं ये, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है हमारे अंडमान निकोबार का जो निकोबार द्वीप है उसको। हाल ही में जो वर्जिन नारियल तेल है उसको जीआई टैग दिया गया है, कहाँ के, निकोबार के तेल को। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, जो सीआरपीएफ है इनके नए निर्देशक चुने गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को चुना गया है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, जो फ्लेमिंगो है उसका फेस्टिवल मनाया गया आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो उड़ते हैं तो पूरी मंदिर अच्छा जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। पुरुष और महिला ओपन 2025 में बैडमिंटन खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो यह विक्टर एक्लेंसन और एन से यंग के द्वारा जीता गया है। तो महिला एवं पुरुष इंडिया
ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब जीता गया है विक्टर एक्सेलेसन और एन से यंग के द्वारा जीता गया है। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पाद की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने भारतीय सेना के लिए एक तकनीकी उपकरण बनाया है जिसको प्रारंभ किया गया है। क्या नाम है इसका? अमेरिकी सोनोबॉय। अमेरिका और भारतीय नौसेना के लिए तकनीकी सह उत्पाद के रूप में घोषणा की गई है अमेरिकी सोनोबॉय के लिए। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये टाइटल जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा, मतलब इनको कोई आहत नहीं कर सकता। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो एनएसओ के द्वारा लगाया गया है कि ये बोल रहा है 6.4% बढ़ेगी। जो हमारी वित्तीय वर्ष 2024-25 है उसमें वास्तविक जीडीपी में वृद्धि कितनी होगी? 6.4 की होगी। किसने कहा? एनएसओ के द्वारा कहा गया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? जो ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स समूह है, इसका 10वां पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया है इंडोनेशिया को। किसको? इंडोनेशिया को ब्रिक्स का नया या 10वां सदस्य बनाने की घोषणा की गई है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका नाम है गुजरात। भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान बना है गुजरात। खबरों में रहा अब अल कुरी द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? जो भी चर्चे में रहा है अब्द अल कुरी बना दिए नेकड़ी, हिंद महासागर में है। अब्द अल कुरी द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में है। ट्रिजन 155 मिलीमीटर टार अल्ट्रेट गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसको विकसित किया गया है हमारे फ्रांस के द्वारा। ट्रोजन 155 टार्ड अल्ट्री गन सिस्टम भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित की गई है। अलग किस देश के द्वारा अभ्यास ड्रैगन स्ट्राइक आयोजित की गई है? तो ड्रैगन बन गया है कौन सा देश? हमारा भारत। भारत के द्वारा ड्रैगन स्ट्राइक आयोजित की गई है भारत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी क्रोट 3.0 पहल को प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ की गई है हमारे पंजाब के द्वारा। महिलाओं का एक स्टार्टअप है, उसको सशक्त बनाने के लिए सी कोहट 3.0 को पहल किया गया है पंजाब के द्वारा। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोशनाइक गीत को सम्मिलित किया गया है? इसमें प्रारंभ किया गया है या सम्मिलित किया गया है शेव डालिंगा को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। क्या है ये? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में राष्ट्रीय सूची में एक जो पारंपरिक बोस्नियाई गीत है उसको मतलब इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और ये है कौन सा? सेवडालिंगा लंका का होगा तो इसलिए इसको शेप कर लिया। बोस्नियाई गीत है। बिजनेस रेड्डी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्ट है? जो बिजनेस रेड्डी है यह एक प्रकार की क्या है? रिपोर्ट है जो कि किसके द्वारा प्रारंभ या विकसित की जाती है? तो इसको विकसित किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। बिजनेस रेड्डी को विकसित किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है हमारा छत्तीसगढ़। पारिस्थितिक तंत्र है उसको हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ देगा छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो जो हमारा रणभूमि है उसके दर्शन कराने के लिए ऐप लॉन्च किया है और ये है हमारे राजनाथ सिंह। रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह के द्वारा। इनके राज्य की भूमि है इसलिए दर्शन करा रहे हैं, तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है?
तो हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसको हम किसके साथ व्यापार करने के लिए योजना बना रहे हैं? तो इंडोनेशिया के साथ। किसको निर्यात करेंगे? इंडोनेशिया को करेंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को निर्यात करेंगे हम इंडोनेशिया के लिए। हाल ही में चर्चे में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? जो पावना नदी है वह बहती है हमारे महाराष्ट्र में। पावना नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। भार्गवस्त्र है तो भाव बढ़ जाते हैं, इकोनॉमी में कोई आ जाता है ना, तो भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया है? तो 2025 का पहला शतक था, ये लगाया गया हमारे कुशल पेरेरा के द्वारा। कुशल पेरेरा के द्वारा 2025 साल का पहला शतक लगाया गया। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो इसको विकसित किया गया है हमारे DRDO के द्वारा। नाग एक मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेडमू टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो कहाँ पे बनी है? जम्मू कश्मीर का जो गादेलवर है वहां पे बनाई गई है जेडमू टनल। इसको क्या कहा जाता है? सोनमर्ग टनल भी कहा जाता है। इसका जो उद्घाटन है वह किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया है। तो इनके द्वारा कौन सा वार्षिक उत्सव मनाया गया है? इसका नाम है बोदा त्योहार। कौन सा है? बोदा त्योहार है। बोदो हट क्यों करते हैं? कुछ कुछ चीज मांगने के लिए करते हैं, वो दो वो दो वो दो। तो बोदा त्योहार हट्टी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे मिलती है ये? हिमाचल प्रदेश में मिलती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से किसके सम्मान में बदल दिया है? तो इसका नाम बदल दिया गया है जो इंस्टीट्यूट है, और इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से बदल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर मनमोहन सिंह जी के सम्मान में बदला गया है। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली वीवायोम 2U का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। तो किस संस्थान के द्वारा स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? IIT बॉम्बे के द्वारा। बम फेंकी थी हरित। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो जो मेक्सिको की खाड़ी है उसका भी नाम बदल देने की घोषणा की गई है, और इसको रखा जाएगा क्या? अमेरिका की घाटी या अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा। तो मेक्सिको की खाड़ी को अब क्या कहा जाएगा? प्रस्तावित नाम है अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मतलब देवी जी निकली शिकारी, तो शिकारी देवी अभ्यारण्य का नाम है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल पे हिम भी भैया चलने लगे, धड़ धड़ कांपने लगे, माता निकली शिकार करने। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। तो किसको सदस्य बनाया गया है? मेलबर्न की सदस्यता ये दी गई है सचिन तेंदुलकर को। क्यों दी थी भैया? बहुत ज्यादा फेमस है ये भैया। मेलबर्न आधे से मेल वर्ण करके क्रिकेट क्लब की सदस्यता दे दी है सचिन तेंदुलकर को, और मिलनी भी चाहिए। गॉड ऑफ क्रिकेटर है, क्रिकेट है गॉड ऑफ क्रिकेट। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये किया जाएगा 3 मिलियंस का। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए 2 वर्षों में निवेश करेगा 3 बिलियन का। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे सम्पन्न किया गया है?
तो इसको पटना में संपन्न किया गया है। क्या नाम है? पीठासीन अधिकारी, पी से पीठा, पी से पटना। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, पटना में आयोजित किया गया है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है सरल एविएशन के द्वारा। शून्य है तो बहुत सी सरल सी संख्या है, शून्य मतलब सरल है, तो सरला एविएशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। प्रोटोटाइप है शून्य, पहली एयर टैक्सी है, किसने? सरला एविएशन के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री कहाँ से खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025 का उद्घाटन करेंगे? तो इसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख से। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन लद्दाख से किया जाएगा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो वर्ल्ड आफ्टर गाजा, गाजा में हमले हुए उसके बाद की दुनिया कैसी रही है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पंकज मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। पंकज मतलब देखो, गाजा पे बम गिराए गए हैं ना, तो उसके बाद बताया गया है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा के द्वारा बताया गया है। गरज गरज पंकज के द्वारा बताया गया है। ला पेरोज बहुपक्षीय अभ्यास है, कितने देशों ने भाग लिया है? तो जो ला पेरोज है इसमें मुख्यतः भाग लिया गया है 9 देशों ने। कितने? 9 देशों ने लिया गया है। ला पेरोज मतलब 9 दिन के लिए देवी आई था, पैर पखारो है ना, पधारो। ला पेरोज 9 देशों का बहुपक्षीय अभ्यास है। ASI पुरातत्ववेत्ताओं को कहाँ बौद्ध स्थल के 1200 साल पुराने बौद्ध मठ मिले हैं? तो ये मठ मिले हैं हमारे रत्नागिरी में, रत्न ही रत्न है। ASI के पुरातत्ववेत्ताओं को 1200 साल पुराने बौद्ध मठ मिले हैं, कहाँ पे? रत्नागिरी में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं हमारे भुवनेश कुमार। कौन बने हैं? भुवनेश कुमार जी को बनाया गया। मतलब भवन के लिए भी क्या चाहिए आपको? UIDAI पहचान चाहिए है, तो भुवनेश कुमार को इसका नया CEO बनाया गया है। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? जो हमारे भारत के पहले लोकपाल हैं उसका स्थापना दिवस हमने किस स्थान पर मनाया है? तो ये 6 जनवरी को मनाया है, मतलब 16 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया है? 16 जनवरी को मनाया गया है। 16 संस्कार थे तभी तो लोकपाल बना, तो 16 जनवरी को ये मनाया गया है। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? जो हमारा भैया महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट है, इसको हम बंद करेंगे, इसका ब्लूप्रिंट लॉन्च किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि महिलाओं की स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अंतर देखा जा रहा है, तो हम इसको बंद ही कर देते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये कहा गया है। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वन एंड ओनली राप्ती नदी। राप्ती नदी जो हमारी गोरखपुर है, गोरखपुर में जो बहने वाली नदी है उसका नाम क्या है? राप्ती। और यहीं पे हमारे योगी जी आते हैं गोरखपुर से, तो इन्होंने कहा है कि राप्ती नदी को साफ करने के लिए हम क्या करेंगे? केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजना लॉन्च करेंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया के 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भैया फायर हो गया, फायर जल गई, चौथा है। चारों दिशाओं में भारत का स्थान कैसा है? चौथा है। तो ग्लोबल फायर फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। JD वेंस 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है ऊषा वेंस। JD वेंस की 50वें राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है JD वेंस ने, तो पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला बन गई हैं ऊषा वेंस। फेड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो जो फेड है वह शतरंज की एक प्रतियोगिता है और इसकी मेजबानी हमारा भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करने वाला है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को
पूरे भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। कब? 23 जनवरी को। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? जो एनडीआरएफ है उसके द्वारा मनाया गया है 20वां स्थापना दिवस। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी को। और ये कौन से नंबर का था? ये था 53 वाला। कौन सा था? 53वां स्थापना दिवस था। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी है, इसको जीता गया है कर्नाटक के द्वारा। नाटक किए हजारों बार और जीत लिया। तो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है और कर्नाटक ने जीती है। किस देश की महिला एवं पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? खो खो किसने जीता है? कौन जीत सकता है? भारत ही जीतेगा, हमेशा जीता है खो खो में। पुरुष और महिला टीम में विश्व कप 2025 जीता है भारत ने। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? तो ये अभी क्या बहुत पहले हुआ था, अमेरिका। तो पेरिस जलवायु समझौता है, इससे बाहर कौन हो गया है? अमेरिका हो गया है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया था? तो जो अनुजा है यह एक फिल्म है और इसको नामांकित किया गया था ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। तो अनुजा लाइव एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के रूप में ऑस्कर 2025 के लिए नामित की गई थी। भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला है, इसका कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसको जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की जो उद्घाटन है वो किया गया है विशाखापट्टनम में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन किया है विशाखापट्टनम में। विशाल हाइड्रोजन हब बनाया है ग्रीन हाइड्रोजन विशाखापट्टनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है जो 18वां था, इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में किया गया था। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो 10 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। इसकी थीम रखी गई थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता एवं सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी क्या है? एकता है और हमारी सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या रखी गई थी? जो 76वां गणतंत्र दिवस परेड थी, इसकी थीम रखी गई थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई थी 76वें गणतंत्र दिवस की थीम। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो 22 जनवरी को जो हमारी सरकारी योजना है उसकी हमने मनाई है 10वीं वर्षगांठ और ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कब हुई थी? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम कब लागू हुआ है? तो हमास और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो गया है कब? 19 जनवरी 2025 को। 19 जनवरी 2025 को इन दोनों ने क्या कहा है? युद्ध विराम कर देंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वैश्विक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इस बैठक को आयोजित किया गया था 20 से 24 जनवरी 2025 में स्विट्जरलैंड के दावोस में की गई। सबको दबा दिया यहाँ के आर्थिक मंच ने। तो विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक बैठक कहाँ पे हुई है? स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है 55वीं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? जो एरो इंडिया है उसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया। एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये बनाए गए हैं रोहित शर्मा जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत टीम के कप्तान बनाए गए हैं रोहित शर्मा। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो इसका नाम है हमारा स्पेडेक्स। स्पेडेक्स। उस मिशन का नाम बताइए जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। तो ये है स्पेडेक्स। एक डेक्स है, उस पर जाके डॉकिंग बना लिया, डॉक बना लिया। डॉकिंग हासिल किया है अंतरिक्ष, पहला पहला अंतरिक्ष डॉकिंग बनाया है स्पेडेक्स के द्वारा। इसरो की स्पारडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए प्रारंभ की गई है? तो जो इसरो है इसके द्वारा स्पारडेक्स मिशन किस तकनीक को विकसित या प्रदर्शित करेगी? तो ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट रॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट रॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए इसरो का स्पारडेक्स मिशन प्रारंभ किया गया है। किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है हनोई। कोई नहीं जाना चाहता हनोई, हम तो नहीं जाएंगे, हनोई है सबसे प्रदूषित शहर। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो भैया वन संरक्षण के लिए हम तो महाभारत छेड़ देंगे, ये कहा है उत्तराखंड ने कहा है। उत्तराखंड महाभारत वाटिका का प्रारंभ करने की बात की है। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो जो एथलीट पुरस्कार दिए गए हैं अर्जुन पुरस्कार एथलीटों को, वो है 32। कितने हैं? 32 ऐसे एथलीट हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है? तो ये है हमारी रमेश चंद्र। हाल ही में नेतृत्व में मूल्यांकन सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी बनाई गई है रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में। जनवरी 2025 के लिए QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो भारत को हासिल हुआ है दूसरा। कौन सा? दूसरा स्थान हासिल हुआ है किसमें? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। तो वर्ल्ड में स्किल के लिए QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का स्थान है दूसरा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है हमारे सैयद अनवर खुर्शीद को। प्रवासी भारतीय सम्मान, तो प्रवासी है ना, तो ये खुश तो होंगे। सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025। जनवरी 2025 में मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है? तो ये हमारी क्या है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसका नाम रखा गया है भागशीर। भागशीर रखा गया है। मंझगांव डक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई जो छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसका नाम क्या रखा गया है? भागशीर रखा गया है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो इसरो है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वी नारायण। क्या बनाए गए हैं? वी नारायण जी को बनाया गया है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका हुआ है बड़नगर में। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती है ना उसके लिए बड़ी सी जगह चाहिए पड़ती है, इसलिए बड़नगर में इसको बनाया गया है। भारत में स्पेस डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो भारत भी अब स्पेस डॉकिंग कर सकता है और भारत बना है इसमें चौथा। कौन सा? चौथा देश बन गया है भारत। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इनका नाम है एनावेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की हैं। इनको दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान से सम्मानित किया गया है। एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। हाल ही में जारी 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का दुनिया भर में 199 देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का है 85वां। कौन सा? भारत 85वें स्थान पे आता है। 199 देशों के बीच में ये जारी की जाती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। भारत का स्थान है इसमें 85। हाल ही में किस देश में संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्लिक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है, ये न्यूजीलैंड से आते हैं। क्या नाम है इनका? मार्टिन गुप्लिट। गुप्लिट है, गुप्त हो गए हैं न्यूज ऐसे इनकी आई।
तो मॉर्निंग न्यूज़ है ना। तो मार्टिन कहाँ से है? न्यूजीलैंड के, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 के लिए किस ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इनका नाम हो जाएगा द बुटलिस्ट। बुटलिस्ट गोल्डन ग्लोब है तो गोल्डन की बूट्स हैं, इनके लिए वुड लिस्ट है, वुड लिस्ट में आ गए हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के लिए बेस्ट फिल्म के लिए चुनी गई है द वुड लिस्ट। हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा 27 लोगों को, इनको दिया जाएगा 27 लोगों को ये दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? वी नारायण इसके अध्यक्ष बने थे ना, डी नहीं वो इसरो के बने थे। और DRDO ने क्या मनाया है? अपना स्थापना दिवस मनाया है, और वो भी कौन सा? 67वां स्थापना दिवस मनाया है। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई है 194वीं सावित्रीबाई फूले की 3 जनवरी 2025 को 194 जयंती मनाई गई है। संतोष ट्रॉफी के 78 संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो जो संतोष ट्रॉफी है वो जीती है पश्चिम बंगाल ने। संतोष आ गया ना, संतोष पश्चिम बंगाल को संतोष आएगा। 78 संस्करण की संतोष ट्रॉफी जीती है, क्रिकेट में दी जाती है ये। हाल ही में किस वर्ष 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया है? तो 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इनकी संख्या हो जाती है 4 लोगों के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। कुल कितने बच्चों के लिए वर्ष 2024 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बच्चों के लिए भी सम्मान दिए जाते हैं, और इसमें चुने गए हैं 17, और प्रवासी दिए गए हैं 27 लोगों को। और जो बाल पुरस्कार है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 लोगों को दिए, 17 बच्चों को दिए गए हैं। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो पंचायत से संसद 2.0 जो पहल है इसका शुभारंभ किया गया है हमारे ओम बिरला जी के द्वारा। किसने? ओम बिरला जी के द्वारा की गई है। 38 राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? जो 38 राष्ट्रीय खेल थे उनकी मशाल थी उसका नाम दिया गया है क्या? तो उसको नाम दिया गया है तेजस्विनी। तेज थी ना, तेज मशाल की जैसी लौ निकल रही थी, तेजस्विनी इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट आती है कौन सा पहला भारत का पहला है ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ग्लास सी ब्रिज है, इसको बनाया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ग्लास सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? भारत का पहला है तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख योगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख योगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन जो किया गया है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। मतलब हमारे यहाँ से कश्मीर और लद्दाख क्या है, अमित शाह छोड़ गए ना, तो अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। काम्या कार्तिक आर्यन कार्तिक आर्यन नहीं है, काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो इनके द्वारा की गई है माउंट विंसन। जो काम्या कार्तियन है इनके द्वारा 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए माउंट विंसन की चढ़ाई पूरी की गई है। हाल ही में ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है हमारे अर्शदीप सिंह को। किसको? अर्शदीप सिंह को किया गया है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल जीता है केरल के द्वारा। किसने? केरल के द्वारा ये हैंडबॉल का टाइटल जीता गया है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? मतलब बहुत जल्दी से ने ये जीत ली है। तो महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का जो टाइटल है वह जीता गया है कोनेरू हम्पी के द्वारा। कोनेरू बिल्कुल हरी कही है ना, हरी रैपिड फायर है तो हरी अप किया, तो कोनेरू हम्पी के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट आते हैं 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम के द्वारा जीता गया है? 11वें प्रो कबड्डी लीग का जो टाइटल है वह जीता गया है
हमारे हरियाणा टाइटल्स के द्वारा, मतलब जो सेटलर्स हैं, स्टीलर्स हैं, हरियाणा टाइटल्स या हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया है। कबड्डी प्रो लीग का 11वां टाइटल हरियाणा के द्वारा जीता गया है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जो हॉकी इंडिया लीग है इसका आयोजन किया गया था राउरकेला में। कहाँ पर? राउरकेला में किया गया था। चर्चा में रही कावेरी इंजन को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? जो कावेरी इंजन है उसको बनाया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। गैस के द्वारा उसको घुमाया गया है, तो कोई वरी नहीं कर सकता। तो कावेरी इंजन को किस के द्वारा विकसित किया गया है? गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े, कहाँ गया? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो दुनिया का है सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। इसका निर्माण भी कौन कर सकता है? चीन ही कर सकता है, जो किसी की नहीं सोचता। तो सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है चीन। स्पाइनस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और चीन के बीच में हुआ। किसके? भारत और चीन के बीच में स्पाइनस नौसेना अभ्यास है हुआ है। इसके साथ हमारे 300 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आज की वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके साथ हम 200 क्वेश्चन ऑन कंप्लीट करेंगे और जल्दी जल्दी से सारा वीडियो कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।